आरएमसी बहुत बड़ा अपडेट, बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं बच्चों, क्योंकि आरएमसी ने इतना बड़ा अपडेट कर दिया है अपने पोर्टल के ऊपर। अपडेट उन सारे बच्चों के लिए है जिनको लग रहा था कि अगर मुझे एक चांस और मिला होता, क्योंकि मुझे आरएमसी का जो जानकारी है, इस पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे लेट मिली और मुझे एक ही अटेम्प्ट मिला या दो मिला। अगर मुझे दो और मिलते, अगर मुझे एक और मिलता तो मैं कुछ कमाल कर देता या कर देती। तो अब मौका दे रही है आरएमसी कि तैयार हो जाओ, मैंने एज क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। जी हाँ बच्चों, आज बात करने वाले हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया में बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिला है। कहां पे दिखेगा, पहले बात कर लेते हैं उस खुशखबरी की कि हम गए गूगल पे और यहां पे टाइप किया RIMC। जैसे टाइप करते हैं तो इनका पोर्टल खुलता है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, RIMC का पोर्टल खुल गया। अब वैसे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ अब तक, लेकिन जब मैं इसके एडमिशन वाले शेड्यूल में जाता हूं और यहां पे प्रोसीजर पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे मुझे देखने को क्या मिलता है कि एक नया अपडेट यहां पे एडमिशन वाले फॉर्मेट में चले जाते हैं। यहां पे व्यू डिटेल में जाते हैं, जब एडमिशन की सारी बातें हो रही होती है यहां पे, तो एडमिशन के बारे में वो सारी डिटेल ये अवेलेबल कराते हैं कि भाई एडमिशन को लेकर के ये हमारे क्राइटेरियाज हैं, ये हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, या इस ढंग से चीजें एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर अभी आई थिंक साइट बहुत ज्यादा बिजी अचानक से हो गई है, तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। लेकिन जब ये ओपन होगा हम देखेंगे कि नया एज क्राइटेरिया आ गया। कौन सा नया एज क्राइटेरिया आ गया? जो पहले 11.5 साल से 13 साल था, यानी 11.5 ईयर से 13 ईयर था, अब उसको इंक्रीज करके 12.5 साल से 14 साल कर दिया है। 12.5 ईयर से 14 ईयर के बीच में ये एज क्राइटेरिया जो है वो कर दिया गया है। और हमें अपडेट देखने को भी मिल जाएगा। अगर ये खुल जाता है जल्दी से तो हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा साइट में बग है, जो खुल जाएगा। जब तक मैं आपको बता दूं कि अब कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म को भर पाएंगे। अब वो बच्चे जिनका एज ग्रुप 2 जुलाई 2013 टू 1 जनवरी 2015, इनके बीच में अगर आपकी एज लाई करती है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहां पे लाई करता है, देन यू आर एलिजिबल। क्योंकि अभी जब तक ये अपडेट नहीं था, हम इसमें 2014 लेके चल रहे थे बच्चे। तो अब आपको केवल एक अटेम्प्ट नहीं, जिसका ये जून वाला लास्ट था, अब उनको 2 अटेम्प्ट मिल गए। अब अपना जान लगा दो, पूरा डेडिकेशन लगा दो। अगर आप में दम है कि नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे लेट पता लगा था, वरना मैं कुछ और कर देता, तो आप तैयार हो जाइए। अपन देखते हैं कि साइट पे कोई चेंज, अभी साइट वाला ये पेज खुल नहीं रहा है। जैसे खुल जाएगा हम इस पे जरूर जल्दी से आकर के जरूर देख लेंगे। यहाँ पे एडमिशन वाले प्रोसेस में खुल नहीं रहा है, जैसे ही खुलेगा तो हमारे पास प्रॉपर डिटेल आ जाएगी। फिलहाल ये साइट बिजी चल रही, एनीवे कोई दिक्कत नहीं। मैं जब तक बता दूं कि अगर आपका सपना अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी आपके लिए हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है ईगल 2026, यानी ईगल 2026 जो बेच है, हमने आपके लॉन्च किया और ये न्यू बेच है। अगर आपका सपना रियली में बहुत स्ट्रांग है, सिलेक्शन लेना है, तो ये वाला बैच ही ज्वाइन करना होगा। वैसे इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया, और जो बच्चे हमसे पहले से किसी बैच में एसोसिएट है, वो जानते हैं कि किस लेवल का हार्ड वर्क, किस लेवल का डेडिकेशन हम लोग लगाते हैं किसी भी बैच के लिए, और आरआईएमसी के लिए स्पेशली पूरी जान लगाते हैं। अगर आपका सपना है और आप में कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा रिग्रेट रह गया कि मैं थोड़ा ओवरेज हो गया, वरना मैं ये पेपर देता या पेपर देती, तो अब तैयार हो जाओ। हमारे जितने बच्चे उनको पर्सनल हम अटेंशन देंगे, उनको हम जनरली पर्सनल एक मैसेज भी डालेंगे कि आप लोगों को कहीं मौका यदि मिल रहा है तो उसको अच्छे ढंग से आपको फुलफिल कर लेना है। ठीक है जी? तो ये वाला बैच आपका इंतजार कर रहा है। इस बैच में सब कुछ चीजें आपको, कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस और आपका पर्सनल अटेंशन। बस आपको दिन में 5-6 घंटे का समय होना चाहिए। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है तो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड कि ये वाला बैच आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम 3.5-4 घंटे 5 घंटे डेली बेसिस पे क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद अगर 3 घंटे 3.5 घंटे या 4 घंटे क्लास हो रही है, तो आपके पास 2-2.5 घंटे होनी चाहिए उसको रिकैप करने में, उसको रिवाइज करने में, उसको मेमोराइज करने में, ताकि आप अगली क्लास के लिए एलिजिबल हो पाए। तो बहुत जरूरी है अपने आप को इसके लिए तैयार कर लेने की कि भाई अब आप इसके लिए
अगर आप रेडी हैं, तो टाइम निकालिए, पूरा शेड्यूल सेट करिए, अपने स्कूल को एक बार के लिए साइडलाइन करके हमें टाइम दीजिए। क्योंकि दिसंबर तक आपके कोई भी स्कूल एग्ज़ाम में मार्क्स कम रहते हैं, हम आपको 6 दिसंबर को फ्री कर देंगे। उसके बाद पूरा अपना जान लगा करके मेन जो आपका एग्ज़ाम है, उसमें जान लगा के चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो ज़रूरी है आप हमें टाइम दीजिए, अगर टाइम देंगे तो हम कमाल कर देंगे। चलिए साइट पे चलते हैं कि वहाँ पे हमें अपडेट देखने को मिला या नहीं। अगर वो पेज खुल गया है तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है। ये रहा, ये पेज खुल गया है और अब इस पेज में आप क्या देख पा रहे हैं, ये रहा वो, कि यहाँ पे ऐज क्राइटेरिया चेंज हो गया है। अब ये 12.5 साल 12 एंड अ हाफ ईयर से 14 ईयर तक के बच्चे 14 ईयर तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और ये इनकी साइट के ऊपर अवेलेबल है। बाकी सारे क्राइटेरियाज प्रॉपर ढंग से 36 लड़के और लड़कियों का नंबर 5 इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये बड़ा मौका है, बड़ा अपडेट है और ऐसा अपडेट या ऐसा आपको मौका बहुत कम मिलता है। अगर मैं आपको स्टेट वाइज इनकी सीट्स बताऊं तो आप देख पा रहे हैं कि स्टेट वाइज ये लड़कों की सीट यहाँ पे दे रखी है। एक-एक सीट सब जगह है। सब जगह एक सीट है, यहाँ पे 2 सीट है। कहाँ पे 2 सीट है? महाराष्ट्र में 2 सीट है। इसके बाद चलें तो 2 सीट कहाँ है? तमिलनाडु में 2 सीट है। 3 सीटें कहाँ हैं? यूपी में और वेस्ट बंगाल में 2 सीट और ये जो आपका यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सबको मिला कर के 1 सीट, टोटल 36 सीट और 5 गर्ल चाइल्ड की सीट है। लेकिन पिछला जो रिज़ल्ट आया था सॉरी दिसंबर 25 उसके अंदर जो हैं 6 लड़कियों को सिलेक्ट किया। तो इसका मतलब गर्ल चाइल्ड के सीट्स को इस बार हम इंक्रीज़ फॉर्मेट में देख सकते हैं कि हो सकता है देखिए उन्होंने क्या किया है कि पूरे इंडिया के बच्चों को 5 कैडर में बाँटा उन्होंने। 5 कैडर में बाँट दिया, नॉर्थ, साउथ अलग कर दिया, वेस्ट और ईस्ट अलग कर दिया, सेंट्रल ज़ोन। और फिलहाल हर ज़ोन से 1 गर्ल चाइल्ड को पिक कर रहे थे, लेकिन पिछली बार 1 ज़ोन से 2 गर्ल चाइल्ड को लिया। इसका मतलब इस बार हो सकता है कि 2-2 गर्ल चाइल्ड हो, ऐसा हो सकता है, कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है, तो गर्ल चाइल्ड का नंबर भी यहाँ इंक्रीज़ हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आपके पास ये न्यूज़ पहुँच गई है, तो आपका ये धर्म या कर्तव्य बनता है कि आप इस न्यूज़ को, आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ। आपका प्यार हमें दीजिए इसको लाइक करके और अगर आपको चीज़ अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, मैं प्रॉपर चेक चेक करके बताऊँगा कि आपके बच्चा का एलिजिबिलिटी है या नहीं है। और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इस पे लिखिए आरआईएमसी या ईगल बैच, तो हमारी टीम आपसे खुद कम्युनिकेट कर लेगी। और अगर आप डिटेल लेना चाह रहे हैं, तो हमारा डैशबोर्ड नंबर जो अभी आपको शो हो रहा है, वो डैशबोर्ड नंबर देखिए यहाँ पे शो कर दिया हमने। डैशबोर्ड नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इस वाले डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिख दीजिए ईगल बैच या आरआईएमसी न्यू बैच। तुरंत आप तक हमारी पूरी जानकारी पहुँच जाएगी। देखिए, एक भी दिन डिले मत करिएगा। अब मौका मिला है, इस मौके को भुनाना है तो डेफ़िनिटली हमें अभी से लगना पड़ेगा इसी पॉइंट से और जैसे ही ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, दोबारा से वीडियो बनाएँगे आपके लिए ताकि आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।